ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जय वीर हनुमान की जय हो। हमारे प्यारे श्रोताओं से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारा हौसला करें ताकि हम आगे बढ़े और ऐसे ही कथा कहानी के साथ हम आगे बढ़ते रहें। तो सुंदरकांड पढ़ते हैं, भगवान की महिमा। कि प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए सब पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पामर शूद्र हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, यानी कि पाप लगता है। तो जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट है दक होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। तो आगे श्री राम जी क्या कह रहे हैं कल जानते हैं। कि कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। तो विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। तो नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना यानी कि रोक कर ठिठक कर सतम होकर एक टक देखते ही रह गए। तो भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। तो सिंह के से कंधे हैं, विशाल वृक्ष स्थल यानी कि चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्या कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। तो भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्र में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे कि हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है तो मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। तो मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ
कि हे प्रभु, भव यानी कि जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो प्रभु क्या कहते हैं कि प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। तो विभीषण जी के 3 वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। तो उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। तो छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले कि हे लंकेश्वर, हे लंकेश, परिवार सहित अपने कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं तुम्हारी सब रीति यानी कि आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। जय श्री राम।